विधानसभा सत्र के तीसरे दिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने अपने स्तर पर सदन से वॉकआउट किया। दरअसल मुकेश नायक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन आसंदी से उन्हें ये कहकर चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि उनका नाम चर्चा करने वाले सदस्यों में नहीं है। जिसके बाद मुकेश नायक ने उन्हें सूची दिखाई और बताया कि उनका अन्य सदस्य के साथ संयुक्त चर्चा के लिए नाम है। आसंदी से चर्चा के लिए मंजूरी नहीं मिलने से नाराज मुकेश नायक सदन की कार्रवाई को बीच में छोड़कर बाहर आ गए। पत्रकारों से चर्चा में मुकेश नायक ने कहा कि व्यापम जैसे महाघोटाले को सत्ता पक्ष के लोग हल्के में ले रहे हैं और सदन में अप्रासंगिक हो रहे हैं। लाखों बच्चों के साथ जो इंजस्टिस हुआ है उसका मामला इस सदन में उठाना चाह रहे हैं और जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग व्यवधान पैदा करते हैं, विचार श्रृंखला को तोड़ते हैं और जिस तरह से हल्की पुल्की बात करके अप्रासंगिक होते हैं, इससे पता चलता है कि शासन में बैठे लोग लाखों बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। मेरी पूरी तैयारी थी, मैंने आपके सामने, आप सब लोग बैठे थे, सबके सामने कहा कि स्थगन प्रस्ताव में मेरा नाम है, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। पहले तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने कह दिया आपका नाम ही नहीं है। उसके बाद जब विधानसभा के सचिव ने उनको कहा कि नहीं, एक सम्मान्य सदस्य के साथ उनका नाम है, तब उन्होंने कहा नाम है। उन्होंने फिर जब मैंने कहा मुझे बोलने का अवसर दीजिए जब मेरा नाम है तो कहने लगे कि पार्टी की तरफ से आपका नाम आना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव में कोई पार्टी नाम देती है क्या? वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष पर राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था पर आरोप लगाकर प्रदेश के नौजवानों की प्रतिभा को खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यापम घोटाले को लेकर अनर्गल प्रलाप कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी निष्पक्षता के साथ मामले की जांच करवा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर गंदगी फैलाई है, उससे सारे देश के अंदर प्रदेश के नौजवानों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। आज मध्य प्रदेश में मेडिकल का छात्र हो, पीएससी पास करके अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार पास करने वाला नौजवान हो मध्य प्रदेश का, वह कांग्रेस के इस विधवा प्रलाप के कारण सारे देश में शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। मेरा निवेदन है कांग्रेस के मित्रों से कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने के पहले सोचे विचार करें कि वे मेहनतकश नौजवान जिन्होंने अपनी बल पर, अपनी योग्यता के आधार पर परीक्षाएं पास की है, नौकरी में गए हैं, शिक्षा संस्थानों में गए हैं, इस प्रकार के अनर्गल आरोप से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि कांग्रेस बौखलाहट में अनर्गल आरोप लगा रही है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर एक भी संघ के प्रचारक के खिलाफ कांग्रेस आरोप सिद्ध कर देगी तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।